जेलों में कैदियों से मुलाकातें करवाने से वज़ीर-ए-आला पंजाब का कोई लेना देना नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का सुहेल अफरीदी के खत पर रद्द-ए-अमल। कहती हैं सुहेल अफरीदी 9 मई के सज़ा याफ्ता मुजरिमान के साथ खड़े होकर जलसा करते हैं। बानी पीटीआई ने उनके वकला की 420 और फैमिली के लोगों की 189 मुलाकातें हो चुकी हैं। बुशरा बीवी के अहले खाना की मुलाकातें इससे अलग हैं। मज़ीद जान लेते हैं ब्यूरो चीफ हसन रजा से। जी हसन, इस बारे बताइएगा। देखिए, वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने सुहेल अफरीदी जो कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा है उनके खत पर जवाब देते हुए कहा कि जेलों में कैदियों से मुलाकातें करवाने से वज़ीर आला पंजाब का कोई लेना देना नहीं है। वज़ीर आला पंजाब कभी भी किसी सरकारी अफसर के काम में मुदाखलत नहीं करती। जेल रूल्स के मुताबिक सियासी मीटिंग की इजाज़त नहीं होती और जेल सुपरिटेंडेंट इस हवाले से फाइनल अथॉरिटी है। अस्मा बुखारी ने कहा कि जेल हुकाम कैदी के अजीज़ व अकारिब से मुलाकातें करवाते हैं। मुलाकातियों के नाम कैदी की तरफ से दिए जाते हैं। अगर कोई कैदी जिससे मिलना नहीं चाहता न तो जेल हुकाम जबरदस्ती उससे मुलाकात नहीं करवा सकते। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हफ्ते में 2 दिन मुलाकातें होती हैं। अस्मा बुखारी ने कहा कि अभी तक बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनके वकला की 420 और फैमिली लोगों की 189 मुलाकातें हो चुकी हैं और बुशरा बीबी के अहले खाना की मुलाकातें इनसे अलग हैं। अस्मा बुखारी ने ये भी कहा कि फिर भी हर हफ्ते जेल के बाहर जलसा किया जाता है। सुहेल अफरीदी हमें कानून पर आने से पहले खुद कानून पढ़े। सुहेल अफरीदी 9 मई के सजा याफ्ता मुजरिमान के साथ खड़े होकर जलसे करते हैं, सरकारी अफसरान को धमकियां देते हैं। जी ठीक है हसन रजा, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज राशन कार्ड स्कीम के लिए मज़ीद 10 अरब रुपए की रकम तलब। महकमा सोशल सिक्योरिटी ने WWF से मरीम नवाज राशन कार्ड स्कीम के लिए मज़ीद रकम मांगी। इजाफी रकम की डिमांड WWF की गवर्निंग बॉडी के सामने पेश। गवर्निंग बॉडी ने इजाफी रकम के मुतालबे की मुखालफत करते हुए एजेंडा डिफर कर दिया। तफसीलात जान लेते हैं आतिफ परवेज़ी। जी आतिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये मौजूदा हुकूमत की जानिब से मरीम नवाज राशन कार्ड स्कीम जो है जिसमें कुछ जो है आधी रकम हुकूमत की जानिब से और बाकी रकम जो है वो लेबर से मुतालिक जो इदारे हैं उन्होंने देनी थी। तो पहले WWF पे 5 अरब मांगा गया था, लेकिन सोशल सिक्योरिटी की जानिब से अब नया मुतालबा सामने आया है जिसमें कहा गया है कि 5 अरब के अलावा 10 अरब यानी मजमूई तौर पर 15 अरब रुपए की रकम दरकार है। इस स्कीम को चलाने के लिए मजीद जो पैसे हैं वो दिए जाएं। तो पहले जो 5 अरब मांगे गए थे उसमें से 2.5 अरब जो है वो WWF की जानिब से जारी कर दिए गए थे, लेकिन अब ये मजीद रकम जो मांगी गई है और उसको देखते हुए अब जो WWF के सामने बॉडी के सामने ये फैसला और तजवीज़ प्रपोजल सामने रखी गई थी जिसको जो WWF की गवर्निंग बॉडी ने मुस्तरद कर दिया है और ये कहा है कि इतने पैसे जो है नहीं दे सकते। ज़राए का बताना है कि मेंबरान की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात के बाद जो है ये मामला जो है वो डेफर कर दिया गया है। जी ठीक है आतिफ परवेज़, बहुत शुक्रिया आपका। LDA में बेवा कोटा अलॉटमेंट्स का 3 दहाइयों पुराना तनाज़ा हल ना हो सका। पंजाब काबीना भी बेबस, प्लाटों की अलॉटमेंट और मनसूखी पर हतमी फैसला ना हो सका। काबीना ने ताहाल समरी मंजूर ना की। 1986 में वज़ीर-ए-आला पंजाब ने खसूसी इख्तियार इस्तेमाल करते फ्लैट्स और प्लॉट्स अलॉट किए थे। आपको बताते चलें कि LDA में बेवा कोटा अलॉटमेंट्स का 3 दहाइयों पुराना तनाज़ा हल ना हो सका। पंजाब काबीना भी बेबस, प्लाटों की अलॉटमेंट और मनसूखी पर हतमी फैसला ना हो सका। काबीना ने ताहाल समरी मंजूर ना की। 1986 में वज़ीर-ए-आला पंजाब ने खसूसी इख्तियार इस्तेमाल करते फ्लैट्स अलॉट किए थे। मज़ीद जान लेते हैं ज़ैनुल आबदीन से। जी ज़ैन, अपडेट कीजिएगा। में बेवा कोटा अलॉटमेंट्स का 3 दहाइयों पुराना तनाज़ा फिर से गहरा होता जा रहा है। बेवा कोटा स्कैंडल की गुत्थी 30 बरस बाद भी ना सुलझ सकी और इंतजामिया अभी तक इस मामले को लेकर नाकाम नजर आ रही है। पंजाब काबीना भी बेबस नजर आई और प्लॉटों की अलॉटमेंट और मनसूखी पर हतमी फैसला ना हो सका। LDA की जानिब से पंजाब काबीना को असम्बली भिजवाई गई थी मगर मामला चूं का तूं है। ये मामला कुछ इस तरह है कि 1986 में वज़ीर-ए-आला पंजाब ने खसूसी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए फ्लैट्स और प्लॉट्स अलॉट किए। LDA और हाउसिंग डिपार्टमेंट ने मुस्तहिकीन को प्लॉट देने का फैसला किया, लेकिन 1993 की पहली इंक्वायरी में पॉलिसी की खिलाफ वर्जी और इकसात वसूल न होने का इंकशाफ हुआ। 2005 की तहकीकात में 359 प्लॉट्स की जाली अलॉटमेंट का पर्दाचाक हुआ और 2006 में LDA ने 343 प्लॉट अपनी मलकियत करार दिए। 2013 की छानबीन में फाइलें दुरुस्त, मशकूक और जाली कैटेगरीज में तकसीम किया गया। उसके बाद एक समरी तैयार की गई जिसमें ये सिफारिशात पेश की गई
کہ جعلی الاٹمنٹ کے ذریعے کیے گئے پلاٹس فوری طور پر بازیاب کروائے جائیں، پلاٹ ٹرانسفر کی مکمل تفتیش اور قواعد کے مطابق ریگولرائز کیا جائے۔ گورننگ باڈی نے 2013 میں تمام سفارشات کی توثیق کر دی، لیکن حکومت کو کارروائی کے لیے سفارشات جو ارسال ہوئی وہ ابھی تک 12 سال سے عمل درآمد کی منتظر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بیوا کوٹا کیس پر حکومتی پیش رفت نہ ہونے سے جو متاثرین ہیں وہ شدید پریشان ہیں۔ جی ٹھیک ہے زین العابدین، بہت شکریہ آپ کا۔ لاہور ہائی کورٹ میں جوئے کی ایپ کی تشہیر کا کیس ملزم سعد الرحمان اور ڈکی بھائی کی ضمانت کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ جسٹس شہرام سرور 24 نومبر کو کیس کی سماعت کریں گے۔ درخواست پہ NCCIA سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ آپ کو ایک بار پھر سے بتاتے چلیں کہ لاہور ہائی کورٹ میں جوئے کی ایپ کی تشہیر کا کیس ملزم سعد الرحمان اور ڈکی بھائی کی ضمانت کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی۔ پنجاب سردار سلیم حیدر سے تھائی لینڈ کے سفیر کی ملاقات۔ پاکستان اور تھائی لینڈ کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال۔ تھائی لینڈ کے سفیر نے بدھا کی یادگاروں کو دیکھ بھال پر حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ مزید احوال جان لیتے ہیں محمد یاسین سے۔ جی یاسین، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی پنجاب شریف درخواست تھائی لینڈ کے سفیر رونگ ودوہی ویرا پترنا نے آج گور ہاؤس میں ملاقات کی۔ ملاقات میں پاکستان تھائی لینڈ کے مابین تعلقات کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ تھائی لینڈ کے سفیر نے بدھا کی یادگاروں کی صحیح دیکھ کر حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے، اور گور پنجاب نے اس موقع پر کہا کہ پنجاب میں ٹیکسلا میں بدھا کی تاریخی یادگاریں موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مذہبی ٹورزم کے ذریعے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو فروغ دینے کے وسیع امکانات بھی موجود ہیں۔ تھائی لینڈ کے بادشاہ کے لاہور کے دورہ کے موقع پر لگایا گیا ہاؤس میں جو درخت ہے وہ ابھی تک موجود ہے، اور پاکستان تمام ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتا ہے۔ پاکستان میں ٹورزم سمیت مختلف سیکٹرز میں تجارت کے وسیع مواقع بھی موجود ہیں، جبکہ اس موقع پر سفیر تھائی لینڈ نے کہا کہ لاہور ایک تاریخی خوبصورت ثقافت کا حامل شہر ہے۔ تھائی لینڈ کے سفیر اور وفد نے گور ہاؤس کا دورہ بھی کیا۔ تھائی لینڈ کے سفیر نے پاکستان اور تھائی لینڈ کے درمیان تجارت، ثقافت اور سیاحت میں تعلقات کو فروغ دینے کے عزم کا اعادہ بھی کیا۔ جی ٹھیک ہے محمد یاسین، بہت شکریہ۔ وزیر ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ بلال یاسین کی حلقے میں کھلی کچہری۔ صوبائی وزیر نے عوام کے مسائل سنے اور حلقے میں جاری ترقیاتی کاموں بارے استفسار کیا۔ تفصیلات جان لیتے ہیں زین العابدین سے۔ جی زین، اس کھلی کچہری بارے بتائیے گا۔ وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین نے اپنے انتخابی حلقے میں کھلی کچہری لگائی، عوام کے مسائل سنے اور حلقے میں جاری ترقیاتی کاموں کے بارے میں استفسار کیا۔ علاقہ مائدین نے حلقے کے مسائل اور مجوزہ اقدامات کے بارے میں صوبائی وزیر کو آگاہ بھی کیا۔ بعد ازاں صوبائی وزیر نے علاقہ مائدین کے ہمراہ بھاٹی چوک سائٹ کا بھی دورہ کیا۔ بلال یاسین کا کہنا تھا کہ داتا دربار کی توسیع اور بھاٹی چوک کی ری ماڈلنگ سے علاقہ مسائل میں واضح کمی آئے گی۔ انکروچمنٹ کے مکمل خاتمے کے بعد ماہ دسمبر کے وسط میں تعمیراتی کاموں کا آغاز کر دیا جائے گا۔ صوبائی وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین کا کہنا تھا کہ داتا دربار سے موہنی روڈ اور مینار پاکستان تک ٹریفک روانی بہتر ہوگی۔ دربار کے گرد تاریخی کو بھی دلکش بنانے سے سیاحوں کی آمد میں اضافہ ہوگا۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ دربار کے بالمقابل پارکنگ سٹینڈ کے خاتمے اور ٹریفک لوڈ سے آلودگی میں واضح کمی آئے گی۔ وزیر ہاؤسنگ نے ٹریفک مینجمنٹ کو مزید بہتر بنانے کے لیے ٹیپا کے آفیسرز کو موقع پر ہدایات بھی جاری کی۔ جی ٹھیک ہے زین العابدین، بہت شکریہ۔ منشیات کے خلاف تعلیمی اداروں کے ملازمین میں آگاہی پھیلانے کا سلسلہ جاری۔ یونیورسٹی آف ایجوکیشن خواتین کیمپس میں خصوصی ڈائیلاگ کا اہتمام۔ کنسلٹنٹ انسدادی منشیات مہم سید ذوالفقار حسین کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ اس بارے میں ڈیٹیلز جان لیتے ہیں عاطف پرویز سے۔ جی عاطف، اپڈیٹ کیجیے گا۔ بالکل، منشیات کے خلاف تعلیمی اداروں کے ملازمین میں آگاہی مہم کا سلسلہ جاری ہے۔ یونیورسٹی آف ایجوکیشن لاہور خواتین کیمپس میں ڈرگ ایڈوائزری ٹریننگ ہب اشتراک سے منشیات کے خلاف ملازمین جن میں سیکیورٹی گارڈ، صفائی کرنے والا اور کینٹین اسٹاف کے لیے خصوصی جو ہے آگاہی مہم اور ڈائیلاگ کا اہتمام کیا۔ کنسلٹنٹ منشیات مہم سید ذوالفقار حسین نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی تقریب میں ڈائریکٹر اسٹوڈنٹ افیئر ڈاکٹر عمارہ، ہیڈ ایڈمن فیصل احمد اور دیگر شریک یونیورسٹیوں میں منشیات کے استعمال کو روکنے کے لیے ملازمین کا کردار اہم ہے۔ یہ کہنا تھا سید ذوالفقار حسین کا۔ نشے کو روکنے کے لیے سیکیورٹی گارڈ، صفائی کرنے والا اسٹاف، ہاسٹل وارڈن اور کینٹین اسٹاف کو ہر 3 ماہ بعد تربیت فراہم کی جائے گی۔ اساتذہ ملازمین کے ساتھ منشیات کے رجحان کو کم کرنے کے لیے اپنے تعلیمی اداروں میں رول ماڈل بنے۔ تعلیمی اداروں کے ملازمین کا 6 ماہ بعد ٹیسٹ لازمی ہونا چاہیے۔ جی ٹھیک ہے عاطف پرویز، بہت شکریہ۔
और आपको बताएं कि 13 कौमी और सूबाई हलकों में ज़िमनी इंतखाबात कल होंगे। पंजाब पुलिस के सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल। सिक्योरिटी पर 20,000 से ज़ायद पुलिस अफसरान और एहलकार तैनात होंगे। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के मुताबिक वोटर्स को हक़ राय दही के लिए पुरअमन माहौल फराहम किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर, बताइएगा क्या इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, कौमी और सूबाई हलकों में जितनी इंतखाबात का किया जा रहा है, पंजाब में सिक्योरिटी की इंतजामात मुकम्मल कर ली। 13 कौमी और सूबाई हलकों में कल होने वाले जितनी इंतखाबात सिक्योरिटी पर 20,000 से ज़्यादा जबरी अफसरान और तैनात होंगे। वोटर को हक़ राय दही के लिए पुरअमन और महफूज माहौल जो है वो किया जा रहा है। इलेक्शन के मसला की जो है जो है खिलाफ करेगा और जो है वो कार्रवाई की जाएगी। तो तहरीर में आपका किस बारे में कहना है कि इलेक्शन मटीरियल और आप तरफ जारी के लिए कुछ जरूर इकदाम वो किए गए हैं। तो 39 जो है वो मताना पोलिंग और 8 पोलिंग जो है वो बनाए गए हैं। जो है ज्वाइंट पोलिंग स्टेशन पर वोटर और इलेक्शन भरपूर जो है वो। जी ठीक है मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया आपका। स्मोक के हवाले से बात करें तो आपको बताएं कि बागों के शहर में स्मोक के डेरे बरकरार। औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 275 रिकॉर्ड। आलूदा शहरों की फहरिस्त में लाहौर दूसरे नंबर पर आ गया। शालीमार का इलाका सबसे ज़्यादा मुतासर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 547 रिकॉर्ड। जौहर टाउन का AQI 464। कैंट का एयर क्वालिटी इंडेक्स 425 तक जा पहुँचा। दर्जा हरारत 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। आपको स्मोक बारे बता रहे हैं कि स्मोक की सूरत हाल, और आपको बताएं कि आलूदा शहरों में जो लाहौर है वो दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। शालीमार का इलाका सबसे ज़्यादा मुतासर है। औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 275 रिकॉर्ड किया गया है। आलूदा शहरों की फहरिस्त में लाहौर दूसरे नंबर पर है। शालीमार का इलाका सबसे ज़्यादा मुतासर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 547 रिकॉर्ड किया गया। और नाज़रीन, लाहौर जो कभी बागों, फूलों और चहचहाते परिंदों का शहर था, आज जहरीली फ़ज़ा के हाथों इंसानों के साथ साथ परिंदों के लिए भी मौत का जाल बन चुका है। इन नाजुक जानों की बका के लिए हुकूमत पंजाब ने क्या इक़दाम शुरू किए, जानते हैं सामिया सईद की इस रिपोर्ट में। लाहौर में स्मोक का रोग, फिजाई आलूदगी ने यहाँ न सिर्फ परिंदों को बीमार किया बल्कि इनकी खुराक भी छीन ली है। कीड़े मकोड़ों और फूलों के कहत से परिंदों का कुदरती ग़िज़ाई सिलसिला टूटने लगा। परिंदों का सांस लेने का निज़ाम इंसानों से कहीं ज्यादा नाजुक है। स्मोक के बारीक ज़र्रात इनके नन्हे फेफड़ों तक पहुँचने से इनका न सिर्फ सांस लेना मुश्किल बल्कि उड़ान और जिंदा रहना भी चैलेंज बन जाता है। स्मोक में मौजूद केमिकल्स परिंदों की आंखों में जलन, पानी और धुंधलाहट पैदा करते हैं, जिससे इनके लिए खुराक तलाश करना और फासला समझना भी मुश्किल हो जाता। बंद पिंजरे, हवा का महदूद गुजर और बाहर धुआं, शोर और आलूदगी की भरमार। यहाँ मौजूद परिंदे आजाद परिंदों के मुकाबले में जल्द बीमार होते हैं और इनकी अमवात भी कई ज्यादा हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर माहौलियात राना हसनैन का कहना है, स्मोक बढ़ने से परिंदों को सांस के मसाइल और खुराक की चेन मुतासर होती है। इनके अंडे देने का अमल और नस्ल की बका भी बुरी तरह मुतासर होती है। स्मोक बढ़ता है, धुआं बढ़ता है, तो उसकी वजह से इनको सांस के प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं। दूसरी जो है विजिबिलिटी जो है ना वो कम होती है, जिसकी वजह से उनकी उड़ान के अंदर मसले आते हैं। और उसके अलावा जो है ना वो फूड चेन जो है ना वो डिस्टर्ब होती है, क्योंकि परिंदों का एक अपना ख़ास मैकेनिज़्म है जिसके अंदर उन्होंने कीड़े मकोड़ों को खाना होता है, दूसरी चीज़ों को एक अल्लाह ताला ने एक फूड चेन बनाई है उनके लिए, तो वो सारी फूड चेन जो है ना वो उससे डिस्टर्ब हो जाती है। डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात अली एजाज कहते हैं, स्मोक से परिंदों की सेहत और खुराक की फराहमी मुतासिर हो रही है। हुकूमत ने ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए लंग्स ऑफ लाहौर जैसे बड़े मंसूबे शुरू किए हैं। स्मोक को कंट्रोल करना और अपना ग्रीन कवर बढ़ाना इसका एक हल है, जिसके ऊपर गवर्नमेंट सीरियसली काम कर रही है। अगर आप देखें तो लंग्स ऑफ लाहौर का एक प्रोजेक्ट किया जा रहा है, उसके अलावा रिंग ऑफ लाहौर का एक प्रोजेक्ट किया जा रहा है। लंग्स ऑफ लाहौर में तकरीबन 6000 एकड़ पे प्लांटेशन की जा रही है और रिंग्स ऑफ लाहौर में तकरीबन 48 लाख पौधे पेरिफेरी ऑफ लाहौर में लगाए जा रहे हैं, ताकि जो ग्रीन कवर है लाहौर का इसको इम्प्रूव किया जा सके और स्मोक की जो शिद्दत है उसको कम किया जा सके। परिंदों की महफूज उड़ान तभी मुमकिन है जब हम इनके माहौल को सांस लेने के काबिल रखें। ये परिंदे ना तो बोल सकते हैं और ना ही अपनी तकलीफ का इजहार कर सकते हैं, मगर हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती हुई स्मोक इनकी हर सांस, हर परवाज और हर लम्हे को
मुश्किल और थका देने वाला बना रही है। कैमरामैन हाफिज सजाद के साथ सामिया सईद, लाहौर न्यूज़। जमात इस्लामी के बदल दो निज़ाम स्लोगन के साथ 24वां इज्तिमाई आम का दूसरा रोज साबिक सूबाई वजीर SM तनवीर शुरा से खिताब कर रहे हैं। हम हर पॉलिटिकल पार्टी के पास जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क से $100 बिलियन की एक्सपोर्ट हो। हम चाहते हैं गुर्बत खत्म हो। हम चाहते हैं बेरोजगारी खत्म हो। हम चाहते हैं खुशहाली आए और हम चाहते हैं महंगाई खत्म हो। हम ये बात जानते हैं कि इस मुल्क में 4 से 5 ट्रिलियन डॉलर का रेयर अर्थ पड़ा हुआ है। हम जानते हैं यहां पर $2 ट्रिलियन का प्लेसर गोल्ड है, ऑयल रिजर्व है, ब्लू इकोनॉमी है, हर किस्म का वेदर यहां पर मौजूद है। सी लेवल से लेके K2 की पहाड़ी हमारे पास है। बहुत मेहनती कौम है ये। अल्लाह ताला ने हमें दुनिया की हर नेमत से नवाजा हुआ है, मगर फिर क्यों हमारे मुल्क का GDP साइज $412 बिलियन है। इंडिया हमारे दुश्मन $4 ट्रिलियन पे बैठा हुआ है। चाइना $19 ट्रिलियन पे बैठा हुआ है। अमेरिका $29 ट्रिलियन पे बैठा हुआ है। 35 से 40 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट क्यों है? 54 ट्रिलियन रुपए का कर्जा लोकल क्यों लिया हुआ है? 130 बिलियन का इंटरनेशनल कर्जा क्यों लिया हुआ है? बेरोजगारी बढ़ रही है। एग्रीकल्चर लोएस्ट यील्ड इन द वर्ल्ड है। 11% सूद है। जब CPI इंडेक्स 5 है तो 11% सूद क्यों है? ये बिजली पूरे खित्ते में महंगी तरीन बिजली क्यों है? मैं आपसे एक डाटा शेयर करना चाहता हूं। पूरे मुल्क का जो डिफेंस बजट है वो 2.3 ट्रिलियन रुपए है। क्या आपको पता है एजुकेशन और हेल्थ का क्या बजट है? 3.2 ट्रिलियन रुपए। पूरे मुल्क के डिफेंस बजट से ज्यादा एजुकेशन और हेल्थ पे लगता है। क्या आप समझते हैं ये सरकारी स्कूलों में उस तरह की तालीम दी जा रही है? क्या आप समझते हैं सरकारी अस्पतालों में उस तरह का ट्रीटमेंट हो रहा है? नहीं तो ये पैसा किधर जा रहा है? ये पैसा तो हम आप सब दे रहे हैं। ये हमारा पैसा है जो जाया हो रहा है, हमारे आने वाली नस्लों पे नहीं लगाया जा रहा। कब तक ये सिस्टम? लाहौर के हल्का NA 129 में कल ज़िमनी इलेक्शन। हल्के में इंतखाबी सामान की तरसील का अमल शुरू। इंतखाबी सामान सख्त सिक्योरिटी हसार में मुतल्लिका पोलिंग स्टेशन पर इरसाल किया जा रहा है। पोलिंग अमला और सिक्योरिटी एहलकार रात पोलिंग स्टेशन पर गुजारेंगे। हल्का NA 129 में 334 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। मज़ीद डिटेल्स जान लेते हैं मोहम्मद इशफाक से। जी इशफाक, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर के हल्का NA 129 में पोलिंग का अमल कल शुरू होगा और इस सिलसिले में आज पोलिंग के सामान की तफसील का काम शुरू हो चुका है। लाहौर के हल्का NA 129 के लिए लाहौर के इलाके टाउनशिप में वाक़िया गवर्नमेंट कॉलेज में पोलिंग अफसरान को प्रोवाइडिंग जो सामान की तफसील का काम जारी है और इसमें सख्त सिक्योरिटी में जो प्रोवाइडिंग अफसरान हैं वो यहाँ से सामान लेकर पोलिंग स्टेशन की जानिब रवाना हो रहे हैं। और आज रात जो पोलिंग अफसरान हैं और वो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो आज की रात पोलिंग स्टेशन पर ही गुजारेंगे। मजमूई तौर पर लाहौर के हल्का NA 129 के लिए 334 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जबकि 70 पोलिंग स्टेशन
خواتین اور مردوں کے ہوں گے جہاں پر وہ اپنا حق رائے دہی استعمال کر سکیں۔ جی ٹھیک ہے محمد اشفاق، بہت شکریہ آپ کا۔